शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और वहाँ पे निश्चित रूप से बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है? हमारी निगाह में ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो देश विरोधी ही इसको माना जाएगा। मैच न होने देना ठीक है, राष्ट्रभक्ति का परिचय है। हमारे बांग्लादेश में लोग मारे जा रहे हैं, कोई कैसे होने देगा। और शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। शाहरुख खान ने ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भारत के किस प्रकार से आक्रोश है बांग्लादेश के प्रति। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और वहाँ पे निश्चित रूप से बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उस परिस्थिति में ये उसको खरीद रहे हैं, उसे प्लेयर को ले रहे हैं, ये तो गलत बात है, नहीं होना चाहिए। इनको तत्काल वापस लेना। लेकिन इसी के साथ और भी कहना चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा 2024, 25, 26 और काफी समय से 120 करोड़ रुपया आर्थिक अनुदान दिए जाते हैं बांग्लादेश को, जो पिछली बार भी दिया गया, इस बार भी दिया गया और हर साल दिए जा रहे हैं। तो आखिर भारत सरकार क्यों नहीं रोक रही है भाई? 120 करोड़ रुपए आखिर बांग्लादेश को वित्तीय सहायता किस लिए दिया जा रहा है? क्या इसी आतंकवाद करने के लिए? क्या हिंदुओं को मारने के लिए दिया जा रहा है? तो इसलिए मेरा ये मानना है भारत सरकार भी तत्काल इस चीज को, फंड को रोके और किसी भी जो वो बना है कि इंसानियत का एक वो बना है कि इंसानियत के नाम पे वहाँ पे जो दिया जाता है, उस सभी चीजों को रोका जाना चाहिए। बहुत पहले से रोके जाना चाहिए। आज एक दिन से हिंदू नहीं मारे जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत समय से मारे जाते हैं। और कहीं न कहीं भारत सरकार को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। भारत सरकार का कोई भी बड़े माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं कहना चाहता हूँ, आज तक एक शब्द भी हिंदुओं के समर्थन में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आखिर कर क्या रहे हैं? और ऊपर से 120 करोड़ रुपया सरकारें दे रही है, हर साल बांग्लादेश को दे रही है। तो किस लिए दे रही है भाई? है? तो इसलिए शाहरुख गलत है, भारत सरकार भी गलत है। इस बात को समझे और उस मौत के जिम्मेदार सभी हैं। तो अभी भी समय है। ऑपरेशन सिंदूर अगर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ तो दूसरा ऑपरेशन सिंदूर बांग्लादेश के खिलाफ करने की आवश्यकता है। मैं बात हिंदुओं की रक्षा के लिए कर रहा हूं। आप किसी को, अपने हत्यारों को, आप एक व्यक्ति है कि प्लेयर खरीद रहा है, दूसरी सरकारें यहाँ की है जो हिंदुओं ने जिसको चुना। मोहन भागवत जी को इस पे बोलना चाहिए कि 120 करोड़ रुपया सालाना बांग्लादेश को क्यों दिया जा रहा है? उस फंड को क्यों नहीं रोका जा रहा सार्वजनिक रूप से घोषणा करके? अभी कितने वित्तीय सहायता, रसद सामग्री बांग्लादेश को भेजा जाता है भारत से। आखिर किस लिए भेजा जा रहा है भाई? हमारा ही नमक खा के, और ये नमक हराम हमारे हिंदुओं को मार रहा है। टुच्चा सा देश है। तो इसलिए एक बार आर्मी को अगर तो माननीय प्रधानमंत्री जी वो कर दे, 2 मिनट में सबक सिखा दे बांग्लादेश को, वहां पे जो जिहादी आतंकी मानसिकता के लोग हैं। तो सवाल इस बात का है कि हिंदू खुद ही परेशान है, ये हो क्या रहा है भाई? तो इसलिए हमें लगता है सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि कड़े एक्शन लीजिए। एक इजराइल है, अपने नागरिक, एक नागरिक फंस जाता है, उसके लिए सबको चेड़ी चोटी लगा देता है। ये कुछ नागरिकों के हमास के लोगों ने अपहरण किया। आज देख लो, पूरी गाजा पट्टी को खत्म कर दिया, पूरा फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया। उसे सबक लेना चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं वहां पे, और हम वहां पे आर्थिक सहयोग कर रहे हैं बांग्लादेश को। तो ये शर्मनाक है ना। अब जो भारत सरकार करे तो ठीक, शाहरुख खान कर दे तो गलत। अरे भाई, गलत तो गलत दोनों है, दोनों गलत है ना। सरकार को भी पहले सख्ती करना चाहिए। और सरकार आज कह दे कि भाई बांग्लादेश से हमारा पूरी तरह संबंध खत्म, और दुश्मन देश है ना, हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं और आप उसको पैसे दे रहे हो आर्थिक, और शाहरुख खान दे दे तो बस बवाल मचाओ। ऐसा नहीं होता है। तुम करो तो पुण्य हो गया, दूसरा करे तो पाप करे। पाप होता है, चाहे कोई भी करे। इसलिए वहां की हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। भारत सरकार को कड़े एक्शन लेकर के हर संबंध तोड़ने चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ। देश की जानी मानी हस्ती है, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है? अगर इसकी जानकारी उनके पास नहीं है तब भी अफसोस की बात है। और अगर उनको इस बात की जानकारी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और फिर वो वहां के प्लेयर को खरीदते हैं, उससे ज्यादा अफसोसनाक है। मुझे लगता है कि शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए और
बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार हिंदुओं के ऊपर उनको उस पर उनके विरोध में खड़ा होना चाहिए, स्टेटमेंट आना चाहिए। जिस तरह से जो उन्होंने किया है, मेरी निगाह में या देश की निगाह में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्या यह देशद्रोही है जो कीर्तिनंदन ठाकुर ने कहा, जो संगीत सोम ने कहा, जो शाहरुख खान ने किया है इस दौर में, वो देशद्रोही के दर्जे में आता है? यकीनन आप कोई भी काम ऐसा करते हैं जो ये देश के विरोध में ही इसलिए है कि बांग्लादेश जिसके ऊपर भारत ने हमेशा एहसान किया और उस एहसान का बदला, एहसान फरामोशी वहां बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार पहले भी होता रहा, अब ज्यादा होना शुरू हो गया। तो इन हालात में क्या शाहरुख खान को यह फैसला लेना चाहिए था? क्या वहां की टीम के क्या किसी बांग्लादेशी को प्लेयर अपनी टीम में शामिल करना चाहिए था? हमारी निगाह में ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये देश विरोधी ही इसको माना जाएगा। मैं आपकी मांगी, लेकिन इस बीच बांग्लादेश में एक और हिंदुओं पर चाकू से हमले किए गए, उसे आग के हवाले करने की कोशिश की गई, तालाब में कूदकर उसने अपनी जान बचाई। इस तरह के वाकयात पहले भी होते आए हैं बांग्लादेश में, और वो बांग्लादेश जिसको भारत ने आर्थिक सहयोग किया, बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाना भारत ने किया। आज ये बांग्लादेश बना हुआ है, भारत की वजह से बना हुआ है। वो एहसान भूल गए बांग्लादेशी जो वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म ज्यादती की जा रही है। इस्लाम के मानने वाले कैसे हो सकते हैं? इस्लाम जलाने का नाम नहीं है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है, इस्लाम बचाने का नाम है। आज जो वहां पर जुल्म ज्यादती हो रही है हिंदुओं के ऊपर, उसके लिए मैं वहां की जो चीफ इमाम है उनसे भी कहना चाहता हूं कि कौन सा इस्लाम आप पेश कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है, और जो वहां पर अत्याचार हो रहा है उसे फौरी बंद होना चाहिए। जैसे कोरोना काल में पाकिस्तान को तो हेल्प चली गई थी उन महानुभाव की, हिंदुस्तान में कोई हेल्प नहीं हुई, वैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटर को और किसी ने तो नहीं खरीदा, पर यह महानुभाव का प्यार जाग गया वहां के लिए। क्यों जागा? क्यों जागा? इस देश के और देशवासियों के लिए आपकी कोई निष्ठा नहीं है क्या? खाओगे यहां का, दोगे वहां पे। जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ आप हैं, आपने आवाज उठाई है, क्यों आप खिलाड़ी के खिलाफ हैं, ये सर बताइए। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले और बहुसंख्यक हिंदुओं को उस देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाई डे जलाए जा रहे हैं। सिर्फ वो चंदुदास ही नहीं जलाया गया, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में, और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया
और तुमने कोई सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।